सिक्योरिटी की जॉब में आप अच्छे पैसे बना सकते हो। अगर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है ना तो भाई तो फिर तो मैं कहूँगा कि आपके मज़े हैं। तो डिपेंडेंट्स जो है वो ऊबर ईट्स कर सकते हैं, ऊबर एक्स कर सकते हैं। ऊबर एक्स जो आपकी वो दूसरी होती है टैक्सी। तो गर्ल्स की अगर बात की जाए ना कि गर्ल्स कौन सी जॉब कर सकती हैं, तो उसमें भाई आ जाती हैं आपकी तो कम से कम 3500 3000 4000 पाउंड आराम से आप कमा लेते हो। इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे फॉरेनर्स हैं या वहाँ पे गोरे हैं या वहाँ की लड़कियां हैं तो वो मेकअप नहीं करती भाई, इधर डबल ट्रिपल करती अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार आज की इस वीडियो में हम फिर बैठे हुए हैं कोर्ट रूम में और जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम आज फिर फैसला सुना देंगे कि सब स्टूडेंट्स को पीआर दे दी जाए जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो यार खैर आज की इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना या फिर डिपेंडेंट्स जो हैं वो आने से पहले ये चीज़ पूछती हैं कि यार हमें जो है वहाँ पे किस किस्म की जॉब्स मिलेंगी और हम वहाँ पे किस टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि जो जॉब्स मिल रही हैं उनमें से बेस्ट कौन सी है जहाँ से हम अपनी मैक्सिमम अर्निंग जो है वो निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कौन सी बेस्ट जॉब्स है स्टूडेंट्स के लिए, उसके साथ साथ जो है वो आपके डिपेंडेंट्स जो आते हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट जॉब है, और साथ जो गर्ल्स आती हैं स्पेशली वो कौन सी जॉब कर सकती हैं, और बस यही सारा कुछ बताना है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं ना उनके पास ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। जो स्टूडेंट्स आते हैं ना यहाँ पे जिनको 20 आवर्स वर्क अलाउ होते हैं, ठीक है, वो जॉब कर सकते हैं टेकअवेज में। टेकअवेज में आपके ये लोकल टेकअवेज भी आ जाते हैं जो एशियन होते हैं, इंडियन पाकिस्तानी, ठीक है, आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। उसमें मोस्टली ये होता है कि 90% आप कह लो कि आपको कैश में जॉब मिलती है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो आपके आ जाते हैं मैकडोनल्ड आ गया, KFC आ गया, बिग जॉन्स हो गया, इसके अलावा सबवे हो गया, और ये काफी सारे होते हैं यहाँ पे ना। और इसके अलावा कॉफी की शॉप्स होती हैं आपकी, जैसे कोस्टा हो गई, स्टारबक्स हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आप जो है वहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो बात हो गई रेस्टोरेंट्स वगैरह की, टेकअवेज वगैरह की। उसके बाद आ जाते हैं आपके वेयर हाउसेज। वेयर हाउस में सबसे बड़ा नाम आपको पता है कि अमेजोन का आ जाता है। अमेजोन में ये है कि मोस्टली जो इनकी जॉब्स होती है ना वो होती है सितंबर और अक्टूबर में, क्योंकि आपको पता है फिर उसके बाद इवेंट्स वगैरह होते हैं काफी ज्यादा। न्यू ईयर भी होता है, क्रिसमस भी होती है, हैलोवीन होता है, तो बहुत सारे इनके फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें वो बहुत ज्यादा हायरिंग करते हैं। और जो आपके वेयर हाउस होते हैं ना उसमें ये है कि आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो तो आपको रेफरल बोनस भी मिलता है। तो वेयर हाउस के बाद जो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है ना वो आ जाता है आपके पास डिलीवरी जॉब्स का। अब डिलीवरी जॉब्स में ये है ना कि आप जो है वो जस्ट ईट पे कर सकते हो डिलीवरी जॉब, या फिर गेटर पे कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आप अगर ऊबर वगैरह की या फिर बात करो ना डिलीवरो की तो वो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। और डिपेंडेंट्स जो है ना, साथ ही साथ डिपेंडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं ना वो आपके हर जॉब कर सकते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अलाउ है, ठीक है, वो बिजनेस भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप वो जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। तो डिपेंडेंट्स जो है वो ऊबर ईट्स कर सकते हैं, ऊबर एक्स कर सकते हैं, ऊबर एक्स जो आपकी वो दूसरी होती है टैक्सी, उसके अलावा डिलीवरो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि यहाँ पे और बहुत सारी कंपनीज है जैसे बोल्ट हो गई, ये भी अब आपकी टैक्सी ही होती है। तो बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ आप जो है एज अ फुल टाइम काम कर सकते हो। वेयर हाउस में भी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ और जो है वो डिलीवरी की जॉब्स होती हैं जैसे कि आपकी DHL हो गई, इसके अलावा यहाँ पे एक एवरी है और पार्सल फोर्स है, ये 3-4 जो मेन होती हैं। यहाँ पे भी आपको जो है वो फुल टाइम वर्क मिल सकता है। उसमें ये है कि आपको पार्सल सॉर्टिंग की जॉब भी मिल सकती है, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना तो आपको जो है वो वैन वगैरह पे भी जॉब मिल सकती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का सीन इस तरह से है कि आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हो ना तो अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आना। इंडिया का जो लाइसेंस होता है ना वो यहाँ पे 1 साल के लिए चल जाता है रेगुलर वाला, उसको इंटरनेशनल की जरूरत नहीं पड़ती। और पाकिस्तान का भी यार आई थिंक चल जाता है, मुझे पता नहीं है, मैंने पहले भी ये वीडियो में बात की थी कि इंटरनेशनल ले आओ तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो इंग्लिश में होता है, तो यहाँ पे जो है वो चल जाता है इजीली। तो ये है कि अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस आप लाजमी लेके आना, उसका आपको बहुत फायदा होता है। मैंने अब यहाँ पे मैं लाइसेंस ले रहा हूँ ना तो मेरा जो है वो 30 पाउंड का एक लेसन होता है और 1 घंटे का एक लेसन होता है। तो अब आप हिसाब लगा लो जितने मैंने यहाँ पे 3 लेसन लेने हैं उतने पैसे अगर मैं पाकिस्तान में लगाऊं तो मैं पूरी ड्राइविंग सीख जाऊँ। तो ये है कि यहाँ पे आके पैसे लगाने से बेहतर ये है कि आप वहाँ से ड्राइविंग सीख के अपने साथ लाइसेंस लेके आओ। अगर लाइसेंस नहीं भी है तो कम से कम ड्राइविंग सीख के आना आप लाजमी। खैर टॉपिक जो दूसरी तरफ जा रहा है, जॉब्स की बात कर लेते हैं। तो जॉब्स में ये है कि आपकी डिलीवरी जॉब हो गई, आपके टेकअवेज हो गए और वेयर हाउस की जॉब हो गई। उसके बाद आती है आपकी जो एक काफी सारे लोग कर रहे हैं वो आती है सिक्योरिटी की जॉब। अब सिक्योरिटी की जॉब इस तरह से है ना कि यार उसमें आपके अच्छे भले पैसे बन जाते हैं, लेकिन यह है कि वो कभी कभार आपको काम मुश्किल भी मिलता है, आसान भी मिलता है, वो आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा ना टफ होता है काम। तो सिक्योरिटी की जॉब में आप अच्छे पैसे बना सकते हो। अगर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है ना तो भाई
भाई तो फिर तो मैं कहूँगा कि आपके मजे हैं। डिपेंडेंट्स को जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना वो ये होता है कि एक तो उनकी अपनी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती, दूसरी बात यह कि उनको वर्क रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और तीसरी बात यह है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे आपकी ये ऊबर वगैरह हो गई, आपकी डिलीवर वगैरह हो गई, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और एक और चीज़ ये होती है कि डिपेंडेंट भी काम कर रहा होता है, जो आपका मेन एप्लीकेंट होता है वो भी जॉब कर सकता है, आपके काफ़ी हद तक एक्सपेंस मैनेज हो जाते हैं, आपकी फीस आराम सुकून से निकल आती है, तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। इवन कि आप सेविंग भी कर लेते हो, अच्छे भले पैसे बना लेते हैं जो डिपेंडेंट्स आ रहे होते हैं। और ये है कि यार डिपेंडेंट्स का अभी कोई सीन चल भी रहा है, लेकिन ये कि इतनी जल्दी कोई क्लोज करने वाले हैं नहीं, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप आ रहे हो बेस्ट है। तो सिक्योरिटी की जॉब भी बेस्ट है यार, अगर आप आ रहे हो तो सिक्योरिटी की जॉब में ये है कि आपको इनिशियली ना थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है कि आपको बैज वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसमें यह है कि आपके अगर लीगल तरीके से बनवाते हो ना तो आपके कोई 550 to 600 पाउंड लगते हैं। छोटा सा एक कोर्स होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, आप इजीली क्लियर कर लेते हो। और अगर आपने डिलीवरी जॉब करनी है बाइक वगैरह के ऊपर ना, मोटरसाइकिल जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक होता है, मोपेड कहते हैं बेसिकली उसको, उसके लिए आपको CBT चाहिए होता है। और अगर आपने वैसे नॉर्मल जॉब करनी है ना, मतलब साइकिल वगैरह पे, इलेक्ट्रिक साइकिल पे, तो उसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तो काफी सारे लोग जो है वो मोपेड की बजाय इलेक्ट्रिक बाइक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक पे आपको इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़ती, आपको किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका खर्चा कोई नहीं होता उस पर। तो ये है कि जॉब्स जो है वो अच्छी जो जॉब्स है ना, अब इसमें अगर अच्छी जॉब्स की बात की जाए तो वो आपकी आ जाती है वेयर हाउस में। उसमें आपको थोड़ा सा काम टफ होता है, लेकिन यह कि जो आपका वेज रेट होता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। और दूसरी जो चीज़ आती है हमारे पास वो सिक्योरिटी की जॉब आती है, उसमें आपको जो है वो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि 8-10 घंटे की शिफ्ट होती है, कभी 12 घंटे की मिल जाती है। इवन कि लोग 15-15 घंटे की भी शिफ्ट करते हैं और उनको 150-170 पाउंड पर डे का भी मिल जाता है। तो लेकिन यह है कि वो थोड़ा बहुत टाइम आफ्टर टाइम होता है, एकदम से नहीं होता। आप जब आते हो कुछ टाइम काम करते हो उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। और केयर होम की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। केयर होम की जॉब्स ये है कि हर बंदा नहीं कर सकता, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो अपने आप को देख लो कि मतलब आपको ये चीज़ सुटेबल लगती है, आप इजीली कर सकते हो, तो बेस्ट है आपके लिए। उसमें भी ये है कि मतलब काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको पता है केयर होम का काम किस तरह का होता है। आपको मतलब जो बंदे होते हैं, जो आगे डिसेबल बंदे भी होते हैं, कभी कभार बच्चे भी होते हैं, आपको उनकी फुल केयर करनी पड़ती है, टॉयलेट वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, उनका खाना पीना, उनकी मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग। तो यार बेस्ट जॉब्स में आपकी सिक्योरिटी की बेस्ट जॉब है, आपको बहुत अच्छे पैसे उसमें मिलते हैं। दूसरी बात वेयर हाउस की जॉब है, उसमें भी आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। डिलीवरी की जॉब है, जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं वो तो फुल टाइम कर सकते हैं, तो जितनी हिम्मत है भाई करो और कमाई जाओ। तो स्टूडेंट्स भी करते हैं किसी का अकाउंट लेके, लेकिन वो इलीगल में आ जाता है, अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन यह कि जो करते हैं वो अच्छे पैसे बना लेते हैं, तो समझ जाओ आप। तो खैर, और जो आपके होते हैं ना मैकडोनल्ड, KFC वगैरह, उसमें ये होता है कि वो जॉब तो अच्छी होती है, आपकी NI नंबर पे जॉब होती है, परमानेंट भी होती है कि आपको इतनी जल्दी वो ये नहीं कहते कि हाँ भी कल से काम पे नहीं आना। वो जॉब भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें यह है कि आपका जो वेज रेट होता है ना वो मिनिमम होता है, लाइक 950 to 10 पाउंड होगा। कभी कभार जब आप नाइट की शिफ्ट कर रहे होते हो ना, तो उसमें ये होता है कि आपका वेज रेट 11 पाउंड तक भी जाता है। ये जो प्रॉपर KFC मैकडोनल्ड वगैरह होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो यार ये है कि आप आ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में होना चाहिए कि आप क्या जॉब कर रहे हो और आपको जो है वो कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। तो यार एक और जॉब जो आपके पास आती है वो आती है आपके जो बड़े ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जैसे आपका एस्दा हो गया, पाउंडलैंड हो गया, लीडल हो गया, अल्डी हो गया, ये सारे ना बड़े ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। यहाँ पे जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एकदम से आपको नहीं मिलती, लक पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने सब में अप्लाई किया था, मैंने लीडल में किया था, एस्दा में किया था, पाउंडलैंड में किया था, अल्डी में अप्लाई किया था, सब में किया था, मुझे कहीं से जॉब नहीं मिली। लेकिन हमारी क्लास में एक लड़की है तो वो पाउंडलैंड में कर रही है, मतलब उनको मिल गई है जॉब किसी तरह से। तो वहां पे जॉब मिलना अगर आपको मिल जाए ना तो वो बेस्ट इस तरह से होता है कि जब आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है ना, तो आपको वही जो आपकी कंपनीज होती हैं उसी जॉब में आपको जो है ज्यादा आवर्स देती हैं, तो वो आपके लिए इस तरह से भी बेस्ट हो जाता है। तो गर्ल्स की अगर बात की जाए ना कि गर्ल्स कौन सी जॉब कर सकती हैं, तो उसमें भाई आ जाती हैं आपकी ये जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जैसे एस्दा, लिडल, अल्डी वगैरह हो गए, इनमें जॉब कर सकती हैं। उसके अलावा आपके जो वेयर हाउस होते हैं उसमें भी जॉब्स करती हैं, लेकिन यह कि वेयर हाउस की जॉब थोड़ी टफ होती है एज यू नो। सिक्योरिटी की जॉब मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने सुना भी है करते हुए, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा टफ होती है। तो आई वॉन्ट रिकमेंड गर्ल्स को कि वो इस तरह की जॉब करें, क्योंकि एक तो उसमें सेफ भी नहीं होता, साइट्स मिलती हैं आपको कभी किधर कभी किधर, कभी रात की ड्यूटी कभी दिन की ड्यूटी, आप अकेले होते हो। तो लड़कों का तो इतना मसला नहीं होता, लड़कियों के लिए जो है वो इतनी ऐसा सेफ नहीं होती। केयर होम की जॉब में ये है कि गर्ल्स को, जो फीमेल्स होती हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है केयर होम की जॉब में। तो ये है कि उनके लिए भी अच्छी हो सकती है अगर वो ये काम कर सकती हैं। तो मुझे पिछले दिनों कमेंट आया था कि यार
यार जो डिलीवरी जॉब होती है वो गर्ल्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना भाई, तो भाई सारा दिन होना होता है रोड पे, और ठंडी या हवा है, -2 -3 -4 टेम्परेचर है और फ्रीजिंग कोल्ड है। इवन के पूरी किट पहनने के बाद, डबल ग्लव्स पहनने के बाद, मोटे शूज, सेफ्टी शूज पहनने के बाद भी आपके हाथ पाँव जो है वो जम रहे होते हैं। तो अगर आप कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं होता। लड़कियां भी जॉब्स करती हैं, लड़के भी जॉब्स करते हैं। लड़कियों के लिए जो अच्छी जॉब्स है ना, वो मेरे हिसाब से ये है कि वो ना जो आपकी ब्यूटिशियन वाली साइड होती है, जैसे हेयर कटिंग हो गई, आपकी जो ब्यूटी सैलून होते हैं, आपकी जो पार्लर वगैरह होते हैं, जो आपकी मेकअप की स्किल्स होती हैं, वो ना आपको बहुत ज्यादा काम देती हैं यहाँ पे। क्योंकि आप ना सोचना वहां पे बैठ के कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहां पे फॉरेनर्स हैं या वहां पे गोरे हैं या वहां की लड़कियां हैं तो वो मेकअप नहीं करती। भाई इधर डबल ट्रिपल करती हैं, पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पे करती हैं। यहाँ पे आप जिस बंदे को भी देखोगे ना, इवन के वो डेली रूटीन में भी अगर बाहर जा रहा है ना, तो वो उतना मेकअप करेगा कि जितना एक पाकिस्तान में लड़की किसी नॉर्मल पार्टी वगैरह पे जा रही होती है तो मेकअप करती है। तो यहाँ पे डेली रूटीन में लोग मेकअप करते हैं। तो लड़कियां जो आ रही है ना, उनके लिए बेस्ट है कि अगर आपके पास ये स्किल्स है ना ब्यूटिशियन से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको बालों की कटिंग वगैरह आती है, आपको कलर करना आता है, तो यहाँ पे अगर आप एक एवरेज बात करो ना कि आपने एक बंदे की कटिंग की और बालों को कलर वगैरह किया, तो आप उससे जो है वो 70 to 80 पाउंड 100 पाउंड तक जो है वो एवरेज लेते हैं। इससे ज़्यादा भी लेते हैं, जितने अच्छे होंगे फिर जाहिर बात है उतने ज़्यादा लेंगे। तो ये है कि ये सारी स्किल्स जो है वो आपको यहाँ पे काम आ सकती हैं। बाकी ये है कि अगर आपको जानना है कि हमें कौन सी स्किल्स सीख के आनी चाहिए, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो जनवरी इनटेक वाले जो आ रहे हो यार, उनको तो वैसे ही फायदा है, क्योंकि जनवरी इनटेक के भाई बहुत बेनिफिट है। सबसे पहली बात, सबसे मेन बेनिफिट ये होता है कि जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स को वीजा मिलता है 3 से 4 महीने का एक्स्ट्रा। अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरा वीजा है 34 मंथ्स का, मेरा कोर्स है 30 मंथ्स का। सेम कोर्स में मेरा दोस्त है सितंबर इनटेक में, और उसको वीजा मिला आई थिंक 31 मंथ्स का, तो उसको मेरे से 3 महीने कम वीजा मिला है। तो ये होता है कि जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट आ रहे होते हैं ना, उनको एक ये बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरी बात ये कि जनवरी इनटेक का फायदा ये होता है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ना, उनकी तरफ से छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम अलग होता है, लेकिन मैंने ये चीज़ सुनी है कि जो आपका जनवरी इनटेक होता है ना, उसके बाद आपको छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको किस किस्म की जॉब्स मिलेंगी और कौन सी बेस्ट जॉब्स हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अर्न करना चाह रहे हो। सिक्योरिटी हो गई, वेयर हाउस हो गया, डिलीवरी की जॉब्स हो गई, ये बेस्ट है। और अर्निंग की अगर बात की जाए ना, तो यार डिपेंडेंट्स जो हैं, डिपेंडेंट्स आई वुड से कि डिपेंडेंट्स जो हैं भाई, वो कम से कम यार अगर सही तरह से काम करते हैं ना, तो 3,3500 पाउंड कहीं भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। अगर आप लीगल काम करते हो ना, तो कम से कम 3500, 3000, 4000 पाउंड आराम से आप कमा लेते हो। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 20 आवर्स अलाउ होते हैं, 10 पाउंड रेट है, तो एवरेज कोई मंथ के 800 पाउंड बनते हैं। जब छुट्टियां होती हैं फिर फुल टाइम काम कर सकते हो, जितनी आपकी हिम्मत है आप करो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज ताला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।